चाणक्य नीति शास्त्र को यथावत छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की मुहिम के तहत प्रस्तुत है चाणक्य नीति का 17वां अध्याय। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महाज्ञानी के साथ साथ कुशल नीतिकार भी थे। उनकी नीतियाँ जितनी पहले समय में कारगर थी उतनी ही आज भी हैं। आचार्य चाणक्य की बताई गई नीतियों पर जो भी इंसान चलता है जरूर सफल होता है। चाणक्य नीति के 17वें अध्याय में आचार्य चाणक्य कहते हैं, वह विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वह विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती। मित्रों, आचार्य चाणक्य के लिखे हुए हर एक छंद से कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए प्योर ज्ञान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे अभद्र व्यवहार किया है तो हमें भी उससे अभद्र व्यवहार ही करना चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। आचार्य चाणक्य की इसी नीति से प्रेरित है इंग्लिश का प्रसिद्ध मुहावरा टिट फॉर टैट, अर्थात जैसे को तैसा। चाणक्य नीति कहती है, वह चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं तो, क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं। लोभ से बड़ा कोई दुर्गुण क्या हो सकता है, पर निंदा से बड़ा पाप क्या है। जो सत्य में प्रस्तापित है उसे तप करने की क्या जरूरत है। जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा करने की क्या जरूरत है। यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो और किसी गुण की जरूरत है ही नहीं। यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या जरूरत है। यदि व्यवहार ज्ञान है तो दौलत की क्या जरूरत है। और यदि अपमान हुआ है तो मृत्यु से भयंकर नहीं है क्या। दोस्तों, चाणक्य बुद्धि कहती है, समुद्र ही सभी रत्नों का भंडार है। वह शंख का पिता है। देवी लक्ष्मी शंख की बहन है, लेकिन दर दर पर भीख मांगने वाले हाथ में शंख लेकर घूमते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि उसी को मिलेगा जिसने पहले दिया हो। जब एक मनुष्य में शक्ति नहीं रह जाती तो वह साधु बन जाता है। जिसके पास दौलत नहीं होती वह ब्रह्मचारी बन जाता है। एक रोगी भगवान का भक्त बन जाता है और जब औरत बूढ़ी होती है तो पति के प्रति समर्पित हो जाती है। सांप के दंश में विष होता है, कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से भरा होता है। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री अपने पति की सहमति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है वह उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। मित्रों, चाणक्य नीति कहती है, स्त्री दान देकर, उपवास रखकर और पवित्र जल का पान करके पावन नहीं हो सकती। वह पति के चरणों को धोने से और ऐसे जल का पान करने से शुद्ध होती है। एक हाथ की शोभा गहनों से नहीं, दान देने से है। चंदन का लेप लगाने से नहीं, जल से नहाने से निर्मलता आती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं, सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं होती बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है। चाणक्य कहते हैं, टुंडी का फल खाने से आदमी की समझ खो जाती है और वच मूल खिलाने से लौट आती है। औरत के कारण आदमी की शक्ति खो जाती है और दूध पीने से वापस आ जाती है। जिस मनुष्य में सभी जीवों के प्रति परोपकार की भावना है वह सभी संकटों पर मात कर जाता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त होती है। वह मनुष्य इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुण वाला है, जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए हैं। चाणक्य कहते हैं, मनुष्यों में और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना और गमन करना समान है। अगर मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो सिर्फ विवेक और ज्ञान की बदौलत। इसलिए जिन व्यक्तियों में विवेक और ज्ञान नहीं वो पशु हैं। यदि मदमस्त हाथी अपने माथे से टपकने वाले रस को पीने वाले भौरों को कान हिलाकर उड़ा देता है तो भौरों का कुछ नहीं जाता। वो कमल से भरे हुए तालाब की ओर खुशी से चले जाते हैं, मगर हाथी के माथे का श्रृंगार कम हो जाता है। चाणक्य नीति कहती है, ये आठों कभी दूसरे का दुख नहीं समझ सकते। नंबर 1 राजा,
नंबर 2 वैश्या, नंबर 3 यमराज, नंबर 4 अग्नि, नंबर 5 चोर, नंबर 6 छोटा बच्चा, नंबर 7 भिखारी और नंबर 8 कर वसूल करने वाला। एक राह चलता हुआ मुसाफिर कहता है, हे महिला, तुम नीचे झुककर क्या देख रही हो? क्या आपकी कोई बहुमूल्य चीज गिर गई है? तो महिला कहती है, हे मूर्ख, मेरे यौवन का मोती न जाने कहाँ फिसल गया। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हे केतकी पुष्प, तुम में तो कीड़े रहते हैं, तुमसे ऐसा कोई फल नहीं बनता जो खाया जाए। तुम्हारे पत्ते कांटों से ढके हुए हैं, तुम टेढ़े होकर बढ़ते हो, कीचड़ में खिलते हो, कोई तुम्हें आसानी से पा नहीं सकता। लेकिन तुम तुम्हारी अतुलनीय खुशबू के कारण दूसरे पुष्पों की तरह सभी को प्रिय हो। इसलिए किसी भी मनुष्य की एक ही अच्छाई अनेक बुराइयों पर भारी पड़ती है। तो ये था दोस्तों चाणक्य नीति शास्त्र का 17वां अध्याय। आशा करते हैं आचार्य चाणक्य की नीतियों को आप तक पहुंचाने की हमारी ये मुहिम सफल रही हो। इस वीडियो को शेयर कर आप भी हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप प्योर ज्ञान के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।